हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है भारत में वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश की राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कौन है। तो दोस्तों, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं। तो ये बने हैं दोस्तों जगदीप धनखड़ जी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन हैं। तो दोस्तों ये हैं नरेंद्र मोदी जी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट कौन है। तो ये दोस्तों हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो ये है आर वेंकट रमनी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आर वेंकट रमनी जी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो ये हैं दोस्तों तुषार मेहता जी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है। तो ये हैं दोस्तों जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति स्पीकर राज्यसभा कौन है। तो ये दोस्तों हैं जगदीप धनखड़ जी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति हैं हरिवंश नारायण सिंह जी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरिवंश नारायण सिंह जी। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, वर्तमान समय में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है। तो दोस्तों, राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता पीयूष गोयल जी हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर ओम बिरला जी हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 17वें लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव कौन हैं। तो दोस्तों, वर्तमान समय में लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो ये दोस्तों हैं राजीव कुमार जी, ये दोस्तों 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है। तो ये दोस्तों हैं
गिरीश चंद्र मुर्मू जी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक CGA कौन है? तो ये दोस्तों वर्तमान समय में महालेखा नियंत्रक SS दुबे जी हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो दोस्तों सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होते हैं, यानी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान समय में देश के वायुसेना अध्यक्ष BR चौधरी जी हैं। ये 27वें देश के वायुसेना अध्यक्ष हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो ये दोस्तों R हरि कुमार जी हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 25वें नौसेना अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में देश के थल सेना अध्यक्ष हैं मनोज पांडे जी। ये 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश के सैन्य अभियान के महानिदेशक DGMO कौन है? तो ये दोस्तों हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जी हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव कौन हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा जी हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राजस्व सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा जी हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में विदेश सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में विदेश सचिव विनय कुमार क्वात्रा जी हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में गृह सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में वित्त सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में वित्त सचिव TB सोमनाथन जी हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में रक्षा सचिव कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने जी हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं अजय कुमार सूद जी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त
प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निदेशक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों प्रवीण सूद, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के निदेशक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों सत्यनारायण प्रधान जी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के निदेशक कौन हैं? तो दोस्तों ये है राहुल नवीन जी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी जी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो दोस्तों बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल जी हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक कौन हैं? यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं दोस्तों अनीश दयाल सिंह जी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी है? तो दोस्तों भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक जी हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं? तो दोस्तों इसके नए चेयरमैन बने हैं अनिल कुमार लाहौटी जी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनिल कुमार लाहौटी जी। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना संचालन के नए महानिदेशक बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं एएन प्रमोद जी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता बने हैं? तो ये दोस्तों हैं रणधीर जायसवाल जी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किया है अरविंद पनगड़िया जी को, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं? तो ये दोस्तों नितिन जयराम गडकरी जी हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण जी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान 2024 में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है?
तो दोस्तों वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी जी हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में भारत के इस्पात मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह जी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान 2024 में भारत के रेल मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री वर्तमान 2024 में भारत के कौन हैं? तो ये हैं दोस्तों पशुपति कुमार पारस जी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। लास्ट प्रश्न है वर्तमान 2024 में भारत के बिजली मंत्री कौन हैं? तो दोस्तों वर्तमान में 2024 में भारत के बिजली मंत्री हैं राजकुमार सिंह जी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगा जीके की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।